औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 1300 साल पुराना तारीखी अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ गाँव बिलोट शरीफ का विजिट कराऊंगा। यहाँ पे 8वीं सदी ईस्वी में राजा बल ने पहाड़ की चोटी पे एक किला और उसके अंदर मंदिरों को तामीर किया, जिसकी वजह से इसे बिलोट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे औलिया अल्लाह और सहाबा कराम के मज़ारात हैं, इसलिए इस गांव को औलिया की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद, एक मंदिर, तारीखी कुआं, एक पत्थर का सांप और पत्थर के तरबूज और एक धमाल वाला कमरा जहाँ पे जिन्नात की हाजिरी होती है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर पानी में तैरने वाला वो भी मौजूद है। एक आग का कमरा है और एक पंजा जिसको तशबीह दी जाती है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम का है, और सबसे बढ़ के एक यहाँ पे पुरस्रार गार नुमा रास्ता जहाँ से गुजरने वाले को हलाली या हरामी का खिताब दिया जाता है। आए आपको इस गांव का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस गांव में एक सहाबी रसूल है, उनके मज़ार की ज़ियारत करवाता हूँ। और इनका नाम क्या है ये यहाँ पे किसी को कोई पता नहीं है। मैंने काफ़ी पूछा, यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं कहते हैं जी नाम नहीं पता, लेकिन हम सीना बसीना यही सुनते आ रहे हैं कि ये सहाबी रसूल है। तो ये इनके मज़ार की आप ज़ियारत करें। और इस गाँव में खजूर के बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, हर साइड पे आपको खजूर के दरख्त देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये ज़ियारत है जी, ये आप देखें, और बहुत ही यहाँ पे पुराना कदीम तरीन वन का दरख्त। और ये बड़ा एक अजीबोगरीब सा गांव है। और यहाँ पे ये देखें, ये एक पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाई गया, इस साइड पे किबला रुख है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है ये कब्र है क्या है, लेकिन जो नमूना है ना वो मुझे ऐसे कब्र वाला ही लग रहा है। बहरहाल साइड से गुजरते हम। तो मैं कह रहा था कि ये एक बड़ा अजीब सा गांव है। ये देखिए कितना ये थिक फॉरेस्ट है, सारा ये घना जंगल है। और मैं पहले आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखें, गुजरने का रास्ता नहीं है, ये इतने कांटे हैं, इतने कांटे हैं। और इनके बीच में ये लोग रह रहे हैं। ये बीच में इन्होंने घास फूस की झुग्गियाँ बनाई हुई हैं और इसके बीच में ये लोग रह रहे हैं। जी दोस्तों, सामने ये जो दरख्तों का झुंड आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेन रोड चल रहा है और थोड़ा सा इसके आगे दरियाई सिंध है। और ये पहाड़ों के बीच थोड़ा सा फासले पे बिलोट गांव है। बेसिकली जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी बिलोट गांव है। और ये जंगल के बीच सरकंडों में लोगों के खाना बदोशों के घर। और बड़ी अहम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहाड़ के ऊपर आपको एक मंदिरों का सिलसिला नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये राजा बल का किला था और इसमें मंदिरों की चैन तामीर की गई थी। ये 1300 साल पुराना है। और राजा बल और राजा टल ये दोनों भाई थे। राजा टल का जो किला है वो है चश्मा बिराज से लकी मरवत रोड पे, तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे। और इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान हजरत पीर शाह ईसा के बाहर ये खूबसूरत मस्जिद और ये कदीम तरीन कब्रिस्तान। और ये वन के दरख्तों का छोटा सा झुंड, बड़े कदीम यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं। और आए आगे चलते हैं। आगे आपको इस गांव का एक एंटीक पीस, बहुत ही खूबसूरत और कदीम तरीन कुआं, जिसकी एज 300 साल से भी ज़्यादा है। ये देखें, इसको राट कहते हैं। और इसके आगे यहाँ पे बैल वो जोए जाते थे और वो व्हील को घुमाते थे। और फिर ये बीच में एक शाफट लगी हुई है, इसके ज़रिए ये अगला व्हील घूमता था। इसके ऊपर बाल्टियाँ फिट हुई होती थी, एक पटा था और वो नीचे से पानी लाती थी। और फिर आगे ये यहाँ पे नाली बनी हुई थी जो अब नहीं है इस जगह पे, लेकिन उसके निशानात मौजूद हैं। उसमें से पानी आगे निकलता था, फिर जिसको ज़रूरत होती थी वो इस्तेमाल करता था। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत। अच्छा, ये इसके अंदर हम देखते हैं, इसकी गहराई जो है ना ये 300 फुट से
ज़्यादा है। और बारीक टाइल जो है मुग़ल आर्किटेक्चर में हमें नज़र आती है, ये इसमें यूज़ हुई है। और इसको सिख अदवार में नानकशाही ईंट भी कहा गया है इस टाइल को। ये सारी इसमें लगी हुई है। और अब इसमें पानी तो नहीं है, लेकिन परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। ये साइडों पे छोटा सा एक खूबसूरत बागीचा और बहुत ही सब्ज़ा है यहाँ पे और सायादार दरख्त। ये मज़ार का फ्रंट गेट। और आए आगे चलते हैं और अंदर से आपको विज़िट कराते हैं। फाइनली मज़ार पे मैं आ चुका हूँ और ये मज़ार की एंट्रेंस है। आगे चलते हैं और यहाँ पे बहुत सी कब्रें हैं और बेसिकली ये एक कब्रिस्तान है। आगे चलते हैं और यहाँ पे ज़ायरीन के लिए ख़ास छाँव का एहतमाम किया। ऊपर जो है ना छाँव का एक शेड बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। कि गर्मी हो तो यहाँ पे किसी को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, ये मज़ार है और इसके अंदर चलते हैं। मज़ार हज़रत पीर शाह ईसा पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस मज़ार के खिदमतगार। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थोड़ा सा हमें पीर शाह ईसा की ज़िंदगी के बारे में बताएं और इनकी कोई करामात हैं तो उनके बारे में बताएं। वही करामतें दो पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब या अली मस्जिद सब समीन को ये देखो, ये करामत है जो सामने रखी हुई है पीर ने। ये मौत है और ये जिंदगी है। ये तो सांप हुआ है पत्थर का। ये जहर शिकद है पत्थर का। नहीं, ये नीचे तो सांप है ना, ये पत्थर का हो गया। जी हाँ जी हाँ। और ये जहर चूसने वाला पत्थर है। हाँ पत्थर, इसलिए जिंदगी और जिंदगी मौत कहते हैं। अच्छा जी हाँ। ये जनाब दुआना है जनाब। अच्छा जी हाँ, ये पत्थर लगा हुआ है जी। ये तरबूज है। तरबूज। और ये पत्थर के हो गए जी। ये पत्थर के हो गए जी हाँ, कोई आदमी लेके जा रहे हैं ना जी जी। साई आख्या भाई जटा के दे मैं ना दाना। सही जाने बाबा जी पत्थर लगे हुए ने। सही। अल्लाह चलो पत्थर ही हो गया। दुआने घर गया देखे छुरी आख्या होने काम दे नहीं रहे। सही। ये जनाब जी वो फिर आ गया इधर। अच्छा बाबा साई गलती हो गई है, माफी दो। सही। आगे बस गलती मान ली है, झूठ बोले, झूठ का अंजाम सच हो गया। ये रख वाला। अच्छा जी तेरे काम दे नहीं। उस दिन के इधर ही पड़े हैं। उधर के पड़े, ये पड़े और सामने पड़े। सही हो गया। अच्छा, दरबार के ऊपर ये छत नहीं है। अक्सर मैंने देखा है दरबार मज़ार होते हैं, ऊपर इनके खूबसूरत गुंबद रोजे बने होते हैं। पीर शाह ईसा के क्यों नहीं है? पीर शाह ईसा कहते हैं भाई करबला में रोजे नहीं थे। अच्छा, वो तारीख इधर मौजूद है। अच्छा, इस वजह से ऑर्डर नहीं है कि यहाँ पे छत बनाए। ये ओपन है, यानी ऊपर कोई धूप ही लगे, बारिश भी लगे, कोई छत नहीं है। ये नहीं है। जी है जी है जी। ऊपर कोई छत नहीं है। ये जो है छपरी, ये सिर्फ हमारे बैठने के लिए साईं मेहरबानी की थी साले। अच्छा, नहीं जो आना ये छपरी भी ना बनाओ। सही 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 जी। यानी ये जिधर आप बैठे हैं, ये आप एक थोड़ी सी वो नवाजिश हुई है कि अपने लिए ये छाँव बना लें। इतनी अगर मेहरबानी साईं की नहीं तो कोई रोजा शोजा कोई नहीं बनाना, छपरी नहीं बनानी कड़ी। और सारे आख्या बाबा रहम कर बंदा पैसे जड़े ने ये जनाब इकट्ठे करने में साईं दा लंगर सही खजाना। अच्छा, ये सांप किस तरह पत्थर का हुआ है, इसके बारे में बताएं जरा दोस्तों को। यार ये जो सराने वाला चला गया कब्र, हमारे इतनी बातें नहीं। हम तो ये एक बात जानते हैं, जिंदगी और मौत है और ये जिंदगी है। बाकी इतनी बहुत हिस्ट्री हैं, इतनी हम जानते हैं। बाकी सारी वो एक जी है जी है, बहुत आज बात नहीं है। कितने 100 साल गुजर गए। सही होगा जी। अच्छा, यहाँ पे जो लोगों को जिन्नात होते हैं और जिनके ऊपर साया होता है जी, उनको इधर लाया जाता है, मुसलमानों को जी, उनकी हाजिरी करवाई जाती है यहाँ पे गिलोड शरीफ में जी, और फिर वो जिन्नात उनको छोड़ देते हैं जी, जी, और जो गैर मुस्लिम होते हैं जिनके ऊपर जिन्नात होते हैं जी, उनकी हाजिरी कहाँ करवाई जाती है? केवलराम पे जाते हैं। केवलराम आगे जो मंदिर है, मंदिर पे वहाँ जाते हैं और वो हाजिरी होती है। हाजिरी होती है, फिर दम पीर से पोते से लेते हैं। यहाँ भी एक कमरा बना हुआ है, धमाल वाला कमरा, जहाँ पे जिन्नात की हाजिरी होती है। जी जी जी। वो किस तरफ है? वो अंदर है जी, तो उधर जिन्नात में हाजिरी होती है। अच्छा जी, असली के नकली नहीं।
जी ठीक होगा, जी। बहुत शुक्रिया जी। बाकी भी मैं बिस्मिल्लाह। आपको हाँ दिखाओ जी, ये जी हाँ ज़्यादा दिखाओ जनाब, अल्लाह रहम। ये मज़ार हज़रत पीर शाह ईसा का एक खूबसूरत व्यू, और यहाँ पे ये अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी नस्ब है, और दरबार हज़रत पीर शाह ईसा इसके ऊपर छत नहीं है, और ये जो बनाई गई है ये भी इनके ऊपर बैठने के लिए इजाज़त दी गई है और थोड़ी सी बनाई गई है। यहाँ पे जो तरबूज वाली बात बता रहे थे ये एक मिथ है, रियलिटी है क्या वो खुदा बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पे ये जो पत्थर पड़े हुए हैं कहते हैं कि जी ये सारे वही तरबूज हैं। ये देखिए मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, ये तरबूज कहते हैं जी, ये सारे पत्थर के हुए पड़े हैं और यहाँ पे ये सारे इन्होंने बखेर के रखे हुए हैं। आए आगे चलते हैं, और यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो आते हैं, शिफा पाते हैं, अल्लाह ताला इनको भी शिफा दे, इनके ऊपर साया। और ये इस्लाम करवाने के लिए यहाँ पे लाए हैं, पीने के लिए ठंडे पानी के यहाँ पे घड़े भर के रखे हुए हैं। और इसी मज़ार के साथ आगे चलते हैं और मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। मस्जिद यहाँ पे मौजूद है, और ये इनके एक मुरीद थे हज़रत पीर शाह ईसा रहमतुल्लाह अलैह उनके, और वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक इनका पीर साहब का रोज़ा तामीर करवाता हूँ। तो पीर साहब ने उन्हें ख्वाब में ये अपनी ज़ियारत करवाई और कहा कि मेरा रोज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुले मैदान में ही ठीक हूँ, अल्लाह के घर आप बना दो, यहाँ पे मस्जिद बनाओ और मेरा गुंबद ना बनाओ, और उस मस्जिद के ऊपर आप गुंबद बना दो। तो फाइनली मैं ये मस्जिद आपको दिखाता हूँ। जो गुंबद वो मुरीद बनाने आया था उसने यहाँ पे ये मस्जिद बनाई और इसके ऊपर गुंबद तामीर करवाया। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह, और पैंतन पाक के यहाँ पे नाम लिखे है। और ये देखें जो रोज़े का गुंबद बनाना था वो इस मस्जिद के ऊपर बना दिया। ये देखें इस साइड पे विंडो लगी हुई है, और ये रास्ता बड़ा यहाँ पे ठंडा का मुझे एहसास हो रहा है, हालांकि बाहर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी गर्मी है। मज़ार के बाहर ये एक लॉन है और यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे आने वाले ज़ाहिरीन अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी करते हैं और थोड़ी देर आराम भी करते हैं। इस साइड पे लंगर खाना है, और लंगर खाने के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक कमरा है जहाँ पे मुसलमान लोगों को लाया जाता है जिनके ऊपर जिन्नात का साया वगैरह होता है, और धमाल वाला कमरा इसको कहा जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पे ढोल की थाप पे धमाल डालने से जिन्नात जो हैं वो छोड़ देते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मुसलमान आते हैं। अगर गैर मुस्लिम को साया वगैरह हो तो वो यहाँ पे केवल राम का मंदिर है वहाँ ले जाते हैं। ये मस्जिद मैंने पहले आपको विज़िट कराई, और ये सामने लंगर खाना, और फिर आगे आपको कमरा दिखाते हैं। ये मज़ार का लंगर खाना है और यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को लंगर पेश किया जाता है। और आगे मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे आगे वो कमरा है जहाँ पे धमाल वाला कमरा जिसको कहते हैं। ये आप भी ढोल बज रहा है, और ये देखें ये इस लंगर खाने के कमरे, और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी ढोल की और कसीदे पढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि अंदर ख़वातीन है इसलिए वीडियो ना बनाएं। कैमरा इन्होंने बंद मुझे कहा कर दें, बाहर से बना ले। मैंने कहा ठीक है, खबरदार जेब कतरों से होशियार है। अंदर सिंपल सा कमरा है, ढोल बजा रहे हैं, कसीदे हैं और धमाल डालते हैं, और कहते हैं कि जिन्नात की हाज़री होती है, और वाकई होती है। मैंने देखा है यहाँ पे ख़वातीन के ऊपर जब हाज़री होती है ना तो फिर वो उनको कोई दुपट्टे का होश नहीं होता,
ये चाचा निसार अली हैं। आते हुए पहले मैं इन्होंने रोका कि वीडियो ना बनाए, मेहरबानी इन्होंने इजाज़त दी। और जो इन्होंने बात किया वो बिल्कुल ठीक है कि जब अंदर हाज़िरी होती है तो वो ख़वातीन के पर्दे का थोड़ा सा इशू होता है, उस वजह से इन्होंने कहा कि बाहर से बना लें, अंदर से सिंपल कमरा है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मरीज़ आते हैं और बफज़ल खुदा वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। और मुझे बताया गया है कि ये लंगर खाने के ये जो कमरे हैं, जब मरीज़ जिन पे जिन्नात बहुत ज़्यादा होते हैं वो बढ़ जाएँ तो फिर वो इन कमरों में आराम करते हैं और उनके क़याम के लिए ये कमरे हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ जी? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुसाफिर होते हैं, दूर से आए हुए, वो पहुंच तो सकते नहीं, वो रात को इधर ही टिकते हैं, सुबह चले जाते हैं। ठीक है। ये बिलोर शरीफ में एक इमाम बारगाह हज़रत मुस्लिम बिन अकील के नाम से मंसूब है और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे खिदमतगार नौकर हुसैन, इनका नाम है चचा का। सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे किन का ये दरबार भी है अंदर एक, ये किन का दरबार है, मज़ार किन का है? भोर सुल्तान बहौर सुल्तान जी। अच्छा, ये आगे उनका मज़ार है और ये इमाम बारगाह बाकी जी अच्छा, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। बाबा ये महरम आले दी खुले ने होने हैं नौ महरम होने ये जो कोयले पड़े हैं, हाँ इतले ढोया मरे ने हैं पर तले के रहन आग हो लिए एक हकानी बादशाह दा तू है, एक सकी भोर सुल्तान दा तू है पर अच्छा। सवेरे दा महरम होने अच्छा जी हाँ। अच्छा जी, हमें बता रहे हैं कि जब ये 9 मुहर्रम को इन ये कोयले की ठेरियां हैं, जी हाँ इनको खोलते हैं तो नीचे आग होती है आग और होती है जी जी दहकते कोयले होते हैं। जी ये इनकी मतलब कहने का मकसद यह है कि ये एक करामत है। करामत है बाबा, साल दे बार भाव करामत है लगता जी सही है। जी हाँ। और ये बिलोड़ गांव का एक खूबसूरत व्यू और यहाँ पे ये कमरे हैं, अंदर ज़ियारात भी पड़ी हुई हैं और अंदर आपको लेके चलते हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो मज़ार है ये मज़ार है उसकी भी ज़ियारत करवाते हैं आपको। ये बहुत यहाँ पे ये मज़ार है बाबा, भोर सुल्तान घंटी लगी हुई है। अच्छा, जी हाँ। ये मज़ार है जी जी हाँ। और पीछे बुलंदों वाला पहाड़ी सिलसिले। ज़ियारत पीर अजमल दरबारे आलिया आप बिलोर शरीफ, यहाँ पे बड़ी बड़ी घंटियाँ और ये बहुत बड़ा यहाँ पे इसका लॉन और कदीम तरीन ये वन के दरख्त और ठंडी छाँव। और पीर अजमल का जो मज़ार है इसके ऊपर भी कोई रोज़ा गुंबद छत नहीं है, खुले आसमान तले है। ये देखें। अच्छा, फिर इनकी एक करामत है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इस साइड से चलते हैं आगे कि ये एक बहुत बड़े पत्थर को आप कह लें कि बतौर कश्ती वो उसके ऊपर सवारी करते थे, उसको बतौर कश्ती इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर चढ़ के दरियाए सिंध को क्रॉस करते थे, क्योंकि दरियाए सिंध बिल्कुल ये प्लॉट के करीब बहता था और फिर वो कटाव के बाइस दूर चला गया। आए जी, यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ दिखाते हैं। पीर अजमल बुखारी यहाँ पे उनका साथी मज़ार है और उनकी करामत है कि ये आप एक पत्थर देखें, ये बहुत बड़ा पत्थर है, एक पूरे चारपाई के जितना है। ठीक है, ये आप देखें। कहते हैं कि पीर साहब दरियाए सिंध जब इस गांव के बिल्कुल करीब बहता था तो इस पत्थर के ऊपर सवारी करके वो दरिया को क्रॉस किया करते थे। और इस करामत को जब उस ज़माने में बहुत सारे हिंदुओं ने देखा तो वो मुसलमान हो गए और वो मुहाना कास्ट के थे। इसी वजह से आज इस बिलोट गांव में मुहाना कास्ट के बहुत से लोग रहते हैं। ये वो पत्थर है। बाकी लोगों के अपने नज़रियात, वो यहाँ पे आकर क्या मानते हैं, क्या दुआएं करते हैं वगैरह वगैरह। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बड़ा पत्थर है, इसके उठा के भी जिस्म पे फेरते हैं और मुख्तलिफ कहते हैं कि बीमारियों से शफा मिलती है।
केवल सती राम के मंदिर में मैं आ चुका हूँ और कुछ लोग इसको दरबार भी मानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइट साइड पे ये कमरों की लाइन जो है, यहाँ पे जो गैर मुस्लिम होते हैं उन पे जिन्नात की हाजिरी करवानी हो तो उनको इन कमरों में लाया जाता है और ढोल बजाया जाता है और जिन्नात की हाजिरी होती है। केवल सती राम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो बेसिकली एक हिंदू था और वो बहुत सी रूहानी ताकतें उसने कंट्रोल कर रखी थी और इस वजह से वो मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें भी इख्तियार कर लेता था और ख़ासकर वो कोबरा सांप का रूप भी धार लेता था। जो मैंने सांप आपको पीर शाह ईसा की मज़ार पे दिखाया कब्र पे, कुछ लोगों के मुताबिक वो केवल सती राम ही है जो कि सांप की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जबकि जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि केवल सती राम मुसलमान हो चुका था और यहाँ पे उसका मज़ार या दरबार है, इसलिए वो भी इधर आते हैं। बिलाशुबा ये एक तारीखी गांव है और तारीख से मोहब्बत करने वाले अफराद और ख़ासकर वो लोग जो रोज़ाना नित नई चीज़ों की खोज में रहते हैं, उन्हें लाजमी इसका विज़िट करना चाहिए। यहाँ आकर आपको हर कदम पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी और आप पर हैरतों के दरीचे खुलते जाएंगे। बहरहाल अगर आप भी इस गाँव का विज़िट करना चाहिए तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में मियांवरी रोड पे 58 किलोमीटर के फासले पे वाक़ई है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आकर आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इस गांव के लोग कमाल, अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। ये सामने बलोच शरीफ का गांव और इस रास्ते से मैं ऊपर आया हूँ और ये सारा इसका सराउंडिंग का व्यू। ऊपर चलते हैं और ऊपर का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप जब भी इस साइड पे आएँ तो पहले वेदर चेक करके आएँ। अगर बारिशें हों तो फिर मुमकिन नहीं है, ऊपर जाना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि हम ऊपर देखने क्या जा रहे हैं। ऊपर एक पत्थर के ऊपर एक हाथ के पंजे का निशान है जिसको मंसूब किया जाता है अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम से कि वो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे और एक पत्थर ऊपर से गिरा, उन्होंने आगे हाथ किया, वो पत्थर उधर ही रुक गया। मैंने पूछा लोगों से, काफ़ी लोगों से पूछा है जो मकामी है, मैंने कहा इसकी कोई तारीखी हवाला, तो सब कहते हैं कि जी हमने ये सीना बसीना सुना है अपने बुजुर्गों से और आपको भी ऐसे ही बता रहे हैं। बाकी हमें नहीं पता हकीकत क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो पंजा आज भी मौजूद है। एक तो आपको वो दिखाते हैं, ऊपर चढ़ रहा हूँ, गर्मी काफ़ी है और थक जाना ये फितरी सी बात है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है मैं आपको बताऊं कि एक गार नुमा रास्ता है इन पहाड़ों के बीच। कहते हैं कि जो उसमें से गुजर जाता है वो हलाली है और जो फंस जाए वो हरामी है। वो गार नुमा रास्ता भी देखते हैं और बाकी बातें वहाँ चल के करते हैं। सारा पथरीला रास्ता, सूरज आग बरसा रहा है, फरवरी का महीना है और गर्मी है काफ़ी हो रही है क्योंकि इस दफ़ा पंजाब में बारिशें नहीं हुई। वैसे ये तो KPK का इलाका है तो इधर भी वैसी ही सूरत हाल है। ये खुश्क पहाड़ों का सिलसिला और आगे चलते हैं। फाइनली मैं उस गार पे पहुंच चुका हूं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो यहाँ से गुजर गया वो हलाल ज़्यादा और जो फंस गया वो हराम ज़्यादा। वैसे ये एक मिथ है जिसका मेरे ख्याल में कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। रास्ता बड़ा तंग है, आए गुजरते हैं। बड़ा मुश्किल सा रास्ता है और बहुत ही तंग रास्ता। यहाँ से अंदर जाना होता है। मेरा कैमरामैन जहाँ तक आपको दिखा सके आगे मैं चलता हूँ और जहाँ मैं रुका फिर कैमरामैन को मैं ऊपर भेजूंगा, ये ऊपर से क्लिप बनाएगा और मैं आगे गुजरूंगा इंशाल्लाह। यहाँ से बड़ा ही तंग रास्ता
और यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। और आप आगे इसी रास्ते तो थोड़ा सा कैमरा आगे लाएं तो बाकी सारा रास्ता मेरे व्यूवर को नजर आ जाएगा। अच्छा, जगह तंग है, गुजरते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं एग्री नहीं करता कि ये यहाँ पे जो मिथ मशहूर है वो ठीक है, क्योंकि मैं सिंगल स्मार्ट हूं, मैं गुजर जाऊंगा। अगर कोई मोटा बंदा आएगा ना तो डेफिनेटली फंसेगा, इसलिए मैं इससे एग्री नहीं करता। बहरहाल मैं गुजरता हूं। बहुत तंग रास्ता, फाइनली मैं आगे गुजर आया हूं। बाय बाय अगले रास्ते से। ये बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है, तकरीबन होगा 15 फुट का। अब ये देखिए आप, ये मैं इसके बिल्कुल पेट में खड़ा हूँ। इसको यहाँ के लोग मकामी कहते हैं कि ये भी माँ का पेट है जो यहाँ से गुजरा वो पास। और बाकी आगे रास्ता तो आसान ही है, कोई भी गुजर सकता है। ये देखें। अच्छा, ये इस साइड से बाहर निकल जाते हैं। ये देखें, अब ऊपर से वीडियो बनाए और मैं गुजरता हूं दोबारा। मैं गुजरा था, लेकिन आगे जो है ना वो कैमरा लेके जाना फिर मेरे कैमरामैन के लिए इतना आसान नहीं था। मैं दोबारा से गुजरता हूँ और ऊपर से आपको दिखाते हैं। यहाँ तक आ जाते हैं। ये रास्ता सारा बिल्कुल मिला हुआ है और नीचे जो है ना भी बिल्कुल बैठ के जाना पड़ता है। ये आगे जी वो जगह जिसके बारे में मैं बता रहा था कि कहते हैं कि माँ का पेट है। अब ये बहुत तंग है, यहाँ से गुजरना एक बड़ा मुश्किल काम है। सांस रोक के आगे गुजरते हैं। ले जी, ये सारा मैंने आपको बिल्कुल बगैर कट के बगैर एडिटिंग के दिखा दिया। ये देखें, मैं बाहर आ चुका हूँ। अब आगे चलते हैं और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो वो आगे एक अलम लगा हुआ है सुर्ख रंग का। यहाँ पे पंजा है जिसको मौला अली से निस्बत दी जाती है। वहां चलते हैं, वो आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये वो पत्थर है जिससे हम गुजरे। वैसे शुगल की हद तक तो ये बात ठीक है, हकीकत मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ये वैसे ही एक बड़ा सा पत्थर गिरा है और पहाड़ फटा है और 2 टुकड़े हुए हैं। रास्ता तंग है, जरा मतलब मुश्किल से गुजरता है और जो स्मार्ट लोग हैं वो गुजर जाते हैं, मोटे लोग वो फंस जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि ये बिल्कुल साथ है जो आगे पंजाब मौला अली अलैहिस्सलाम। थोड़ा सा ये रास्ता गुजर के ऊपर चलते हैं। ये एक बरसाती नाला है। मैं पहले जो बता रहा था कि बारिशों में आप इधर ना आए, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो फिर इस पहाड़ी नाले में पानी आ जाता है और यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं रहता। ये देखें, वैसे आपकी इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये क्लिप ऐड किया कि आप थोड़ा सा जंगल का भी लुत्फ उठा लें। आए आगे, आपको ना ये एक गारनुमा पत्थर है, पहाड़ सारा ऊपर झुका हुआ है, ऐसे जैसे मेरे ऊपर गिरने लगा है। जाए नमाज पढ़ी है नीचे, लोग यहाँ पे आते हैं और इबादत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आए, ये पंजा लगा हुआ है। ये पंजा ये मेरे हाथ के जितना, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि शायद कैमरे में बड़ा छोटा नजर आए, मेरे हाथ के जितना ही है। इसको तशबीह दी जाती है कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ का पंजा, और वो यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे और काफरों ने उनके ऊपर ये पत्थर फेंका, तो नमाज पढ़ते हुए उन्होंने ऐसे हाथ रख के इसको रोक दिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे किबला रुख है, मैंने जाए नमाज आपको पहले दिखाई है। इस साइड पे अगर मुंह करके नमाज पढ़ी जाए और पत्थर आए यहाँ से तो ये मुमकिन है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने क्या हकीकत है। जो हकीकत
मुझे नजर आई वो मैंने आपको दिखाई। आगे से दिखाते हैं, आगे थोड़ा ले जाएं कैमरे को, ये दिखाएं। यहाँ से ये बाद में पत्थरों की दीवार बनाई गई है और इसको आगे से रोक दिया गया। बाकी ये देखें ना, ये किबला रुका है। जाए नमाज के मैं ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर से इधर से पत्थर गिरे तो यहाँ से इसको ऐसे हाथ रख के ये निशान बनना मुमकिन है। बाकी हकीकत क्या है ये मेरा अल्लाह जाने, जो हकीकत मुझे नजर आई मैंने दिखा दी। ये गांव बिलोट मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत पीर शाह ईसा की निस्बत से बिलोट शरीफ कहलाता है, और अगर इसको नगरी शाह ईसा कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा। बहरहाल हमने आपको इस गांव का एक तफसीली विजिट करवाया और तमाम हकायक आपके सामने रखे। क्या गलत है क्या सही ये फैसला आपने करना है, मगर एक बात क्लियर है कि यहाँ आकर बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून मिलता है और यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं करता। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।